अनुप्रिया, जब सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि संकेत मनोज यादव जी से भी, प्रियंका गुप्ता से भी यही मिल रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर, और कल रामगोपाल यादव कह भी रहे थे कि भाई आधी आधी जो मंजिल है वो तय कर ली गई है और आधी अभी बाकी है, उसको भी तय कर लिया जाएगा। लेकिन जब लालू यादव ये कहें कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा इतनी जल्दी नहीं हो पाता, यानी कुछ टसल तो है। और अगर मैं बिहार से ही इसको जोड़ूं, क्योंकि बिहार में सब कुछ बहुत लग रहा था कि ठीक ठाक यहां पर हो जाएगा, बहुत मुश्किलें सीटों के बंटवारे को लेकर आएगी नहीं, लेकिन लालू यादव का फिर ये बयान, क्या कुछ टसल है, कुछ है भी पेच वहां? पूजा जी, अब आप लालू प्रसाद जी के बयानों की बात करेंगे, फिर अखिलेश जी के बयानों की बात करेंगे, नीतीश जी के बयानों की बात करेंगे। कई नेता हैं यहाँ पे, है ना। और मैं कहती हूँ सभी का अपना एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का। और लालू प्रसाद जी ने ठीक ही कहा कि सब हो जाएगा, अभी हुई नहीं है, टशन की तो बात ही नहीं है। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी कहा, तो आज फिर कह रही हूँ कि ये बिहार ही होगा सबसे पहले, अगर इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का मसला सुलझा हुआ नजर आएगा वो बिहार होगा, क्योंकि बिहार ही वह धरती है कि जहां से इस अलायंस को खड़ा किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही ये अलायंस 2015 में एक धरातल पर उतार करके इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है किस तरह से, क्योंकि इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल बिहार में है, कहीं से भी किसी को यह टशन की लड़ाई नहीं है। सबको अपनी जमीनी हकीकत पता है कि हमें किस जगह पे, हाँ निश्चित तौर पे एक दो सीटों पे यह हो सकती है कि लोग आपस में यह कह सकते हैं कि हमारी स्थिति मजबूत है, या कहाँ पे 14 का तो वेट हम लोग कर रहे थे, मकर संक्रांति हो गई, अब मकर संक्रांति पहुंच गया, वहां भी लोगों ने कह दिया कि टीका नहीं लगाया। देखिए ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे यह है पूजा जी कि अगर यह सवाल इंडिया अलायंस से पूछा जा रहा है कि आपकी सीट शेयरिंग का क्या हुआ कि नहीं हुआ, तो एनडीए का क्या है मुझे बताइए ना। कि यहाँ पे एनडीए के अनिला सिंह जी बता सकती है क्या कि उस पूरे देश में किसी भी राज्य में एनडीए का किस जगह पे सीट शेयरिंग का मसला हो गया? इनका तो बस एक ही चल रहा है कि प्रभु श्री राम पे कैसे लोगों को हम बांट ले, लोगों से हम वोट ले ले। लेकिन अगर अलग अलग इंडिया अलायंस के सहयोगी दल यात्राओं पे निकले हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य यही है पूजा जी कि जो मूल समस्याएं हैं या हमारे जो मूल मुद्दे हैं उनसे जनता भटके नहीं। ठीक है, प्रभु श्री राम हमारे मन में है, कन कन में है, उनके हम बच्चे हैं, निश्चित तौर पे उनके आशीर्वाद के साथ ही हमें चलना है। हमारी तो अंतिम यात्रा भी उन्हीं के नाम पे होती है। इसलिए ये जो धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति पे बांटने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, इसको अब रोकने का जरूर एक प्रयास होगा, मैं कहती हूँ विपक्षों का, क्योंकि यहाँ पे 14 वाले मुद्दे तो कहाँ चले गए? 14 वाले मुद्दे तो याद दिलाने होंगे ना देश की जनता को। 14 आपको मौका मिला, 19 मौका मिला, हर एक मुद्दे को आपने जुमला साबित कर दिया। क्या जुमला से देश चलने वाला है? अभी आप देखेंगे कि एक नए मुद्दे आपको नजर आएंगे, लेकिन कभी भी बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता मुद्दे पे बोलने से भागते नजर आएंगे। वे एक फर्जी आंकड़े फेस करेंगे और उस आंकड़ों में छुपाएंगे देश के हाल को। इसीलिए तो अनुप्रिया, ये सवाल ना मुद्दे उठाने के लिए क्या आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, उस पर तो बाद में बात होगी। सीट शेयरिंग से ही नहीं निकल पा रहा ना विपक्षी गठबंधन। नहीं पूजा जी, देखिए मैं फिर कह रही हूँ ना कि ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल तो एक प्रोपेगेंडा है बनाने का कि मुद्दे अभी आपके सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा। कहाँ नहीं है? देखिए बिहार में 16 हमारे सिटिंग एमपी, और हमने कहा है, कांग्रेस की प्रवक्ता भी यहाँ पे है, उनको पता है। आपने तो गेंद आरजेडी के पाले में डाल दी। हमारा गठबंधन आरजेडी से हुआ है, आरजेडी सुलझाए अपना, कितनी कांग्रेस को सीटें देगी, कितनी आरएलडी को देगी, कितनी बाकी जो दूसरे दल हैं वाम दल, उनको कितनी सीटें देने वाली है? देखिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है पूजा जी यही थी कि 400 सीटों पे जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे, जिन राज्यों में लड़ेंगे, जिसकी जैसी स्थिति जहां पे होगी, जो जितने मजबूत होंगे वो वहां पे उतनी सीट के हकदार होंगे। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सामने जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो धन बल सभी शास्त्रों से वो अपने आप को मजबूत कर चुकी है। आप देखिए किस तरह से ईडी सीबीआई की दौड़ चालू हो गई है, वो अभी देखिए 22 के बाद तो और भी चालू हो जाएगी। अब कहीं पहुंचेंगे तो विपक्ष के दरवाजे पर खटखटाते जरूर नजर आएंगे, लेकिन पक्ष में बैठे जितना भ्रष्टाचार है या चक्की पुशिंग वाले लोग हैं जो अब पक्ष में चले आए हैं, उनके दरवाजे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे हमें जाने के पहले हमारी भाई नौकरी चली जाएगी।